आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे हॉन्टेड सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज मैं कृणाल आपके सामने एक ऐसा अनुभव साझा करने जा रहा हूं, जहां भगवान को सिर्फ शब्द देने मात्र से ही कैसे एक मरी हुई महिला जिंदा हो गई। एक ऐसे तांत्रिक जिन्होंने अपनी सारी तंत्र विद्या पानी में बहाकर परमात्मा एक मार्ग को स्वीकार किया। यह अनुभव है राधेश्याम चौहान जी का, जिनका जन्म 1973 में मध्य प्रदेश के शिवनी जिले के गोपालगंज गांव में हुआ था। उनके बचपन में उनकी आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय थी। उन्हें एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिल पाता था। जब वे 15 से 16 साल की उम्र में थे, तभी उन्होंने तंत्र क्रियाएं सीखना शुरू कर दिया और केवल 2 साल के भीतर ही उन्होंने पूरी 48 प्रकार की तंत्र विद्याएं सीख ली थी। दरअसल उनके गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति था, जिसकी उम्र लगभग 80 से 90 साल रही होगी। वह एक तांत्रिक था। राधेश्याम जी उसी के यहां कामकाज करते थे, जिससे उनके बीच अच्छा संबंध बन गया। वह तांत्रिक जब भी कोई कार्य करता था, तो राधेश्याम जी उसे देखते थे और उनसे सीखने के लिए कहते थे। वह तांत्रिक उन्हें हमेशा यही कहता था कि अभी तेरी उम्र नहीं है यह काम करने की, यह बेकार काम है, अच्छा नहीं है। राधेश्याम जी ने उनसे कहा कि आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, तो क्या आप यह पूरा ज्ञान अपने साथ ही लेकर जाएंगे? इससे अच्छा है कि आप यह मुझे सिखा दें, ताकि यह ज्ञान टिका रहे। तांत्रिक ने कहा, तेरी बात भी सही है। राधेश्याम जी कभी उनके हाथ पांव दबा देते थे, तो कभी कोई और काम कर देते थे। एक दिन वह मान गए और उन्हें तंत्र क्रियाएं सिखाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने राधेश्याम जी से कहा कि तू अखाड़ी से लेकर पोले तक मेरे पास आ, मैं तुझे पूरा सिखा दूंगा। लेकिन कभी भी इस तंत्र विद्या का उपयोग गलत चीजों में मत करना। राधेश्याम जी ने वचन दिया कि वे गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। उनके कहे अनुसार उन्होंने राधेश्याम जी को कुछ ही दिनों में अपने पास मौजूद सारी विद्याएं सिखा दी। फिर वह एक दिन उन्हें अपने गुरु के पास ले गए। बाकी की विद्याएं राधेश्याम जी ने वहां सीखी। वे वहां 6 महीने तक रहे और उन्हें वहां लाने वाले बूढ़े बाबा भी उनके साथ ही रहे। राधेश्याम जी के दूसरे गुरु, जिनसे उन्होंने विद्या सीखी, छत्तीसगढ़ के रहने वाले थे और वे बंगाली विद्या के जानकार थे। जब राधेश्याम जी विद्या सीखकर तैयार हो गए, तो लोग उनके पास अपना इलाज कराने के लिए आने लगे। जैसे अगर किसी को भूत लग गया, तो लोग उनके पास आते और वह अपनी क्रियाओं से उसे ठीक कर देते थे। ऐसा काम वह करते थे। वे जमीन में गड़ा सोना निकालने का काम भी करते थे। इस प्रकार कोई भी बड़ा या कठिन काम आता था, तो वह उसे संभाल लेते थे। अगर कोई व्यक्ति दवा खा रहा था, लेकिन दवा असर नहीं कर रही थी, तो जब वह उनके पास आता, तो वह अपनी तंत्र क्रिया से जांच करते थे कि दवा क्यों नहीं लग रही। वहां पता चलता था कि किसी तांत्रिक ने उस पर तंत्र क्रिया की है। ऐसे लोगों को वह 3-4 बार अपनी तरफ से इलाज देते थे, उसे ताबीज या कोई चीज बनाकर देते थे, तो उन्हें आराम मिल जाता था। अगर इस स्थिति में वह आदमी जिसने तंत्र क्रिया की है नहीं मान रहा है और पीछा छोड़ने का नाम नहीं ले रहा है, तो फिर उसके लिए अलग से इलाज करते थे। उनके पास अलग अलग विद्याएं थी, जैसे बंगाली विद्या, औघड़ पीर, काली का थाना, वशीकरण, इंद्रजाल, ओले मंत्र। ओले मंत्र ऐसा था जिसे 4 घंटे की चापन कहते हैं। यह मंत्र इतना शक्तिशाली था कि अगर किसी कुत्ते पर आजमाया जाए और उसको उठाकर फेंक भी दिया जाए, तो वह छू भी नहीं करता था। इतना वे उस कुत्ते को अपने वश में कर लेते थे। वे पीलियां झाड़ने का काम भी तंत्र क्रिया से करते थे। उनके पास इंद्रजाल था, जिसके तहत जितने भी टोटके किए जाते हैं, वे इंद्रजाल में आते हैं। जैसे कोई टोटका करके चौराहे पर छोड़ दिया। इस तरह के अलग अलग प्रकार के काम वह करते थे। 2001 में राधेश्याम जी और उनकी पत्नी नागपुर जिले के पार शिवनी तहसील के कान्हा देवी टेकाड़ी गांव में आए। वहां एक मंदिर था, जिसके पास तालाब के बाजू में जंगली इलाके में ही वे रहते थे। वहां सागवन के पेड़ लगे हुए एक खेत था, जहां वे चौकीदारी करने के लिए रहने लगे। यहां आने के बाद आसपास के लोगों को भी पता चल गया कि उन्हें तंत्र विद्या आती है। जिस खेत में वे चौकीदारी कर रहे थे, उसके मालिक ने वह जमीन बेच दी और दूसरी जगह खरीद ली। इसलिए उन्हें उनके खेत में दूसरी जगह चौकीदारी करने के लिए जाना पड़ा। फिर वहां से वे ईसापुर आ गए,
जो नागपुर से 23 किलोमीटर दूर सावनेर तहसील में है। यहां भी वे खेत में ही रहते थे। यहां भी लोगों को पता चल गया कि उन्हें तंत्र विद्या आती है, तो वह यहां भी लोगों का इलाज करने लगे। जिसे भी भूत बाधा या तांत्रिक विषय में समाधान चाहिए, वे उनके पास आते थे। वह अमावस्या और पूर्णिमा के दिन सुबह से बैठते थे तो रात तक क्रिया चलती थी, जिसकी वजह से उन्हें खाली समय नहीं मिलता था। इसके अलावा वह हर शनिवार और रविवार को आखत लगाते थे और वह बैठक भी पूरा दिन चलती थी। जब वह चौकीदारी का काम करते थे तो उन्हें महीने का 1500 रुपये मिलता था। उन्हें उसी में सब कुछ खर्चा चलाना पड़ता था। इसके बाद उन्हें 3 बेटियां हुईं। बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी जरूरी थी, इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब बस्ती में रहना जरूरी है। फिर उन्होंने 50,000 रुपये में एक प्लॉट खरीदा और 2013 में वहां मकान बनवाया। उस वक्त उन्हें किसी का भी डर नहीं था। उन्हें यही लगता था कि मैं खुद एक तांत्रिक हूं तो कौन मेरा क्या ही बिगाड़ेगा। वह हमेशा इसी घमंड में रहते थे। इसके बाद उनकी पत्नी की तबीयत खराब होने लगी। उसे खांसी आती थी और खांसते समय मुंह से खून निकलता था। उन्होंने उसका डॉक्टरी इलाज शुरू किया। उन्होंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि उन्हें कुछ हो भी सकता है, क्योंकि वह हमेशा यही सोचते थे कि कोई मेरा क्या ही कर लेगा, हमें कोई कुछ नहीं कर सकता, और जो होगा वह देख लेंगे। इस तरीके से वह खुद अपने ही घमंड में जी रहे थे। यह बात 2014 की है। फिर उनकी पत्नी की तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। वह उसे अलग अलग दवाखानों में ले गए और इलाज करवाया, लेकिन कहीं पर भी आराम नहीं मिला। फिर किसी ने उन्हें सलाह दी कि उसे नागपुर के एक दवाखाने में ले जाओ, वह अच्छा है और वहां आराम मिल जाएगा। फिर उसे नागपुर के एक बड़े अस्पताल में भर्ती किया गया। वह वहां 15 दिन भर्ती रही, लेकिन इन 15 दिनों में भी उसकी खांसी और खून आना बंद नहीं हुआ। इस वजह से वह खाना भी नहीं खा पा रही थी और उठकर बैठ भी नहीं सकती थी। इसीलिए उसका सब कुछ बेड पर ही करना पड़ता था। वह खुद कुछ नहीं कर पाती थी। 3 से 4 महीने हो गए थे। उनकी पत्नी ने खाना नहीं खाया था और वह पूरी तरह से कमजोर हो चुकी थी। एक दिन उनकी पत्नी बिल्कुल हाथ पैर नहीं हिला रही थी। शाम करीब 4:30 बजे डॉक्टर ने राधेश्याम जी को अपने केबिन में बुलाया। उन्होंने पूछा कि क्या बात है। डॉक्टर ने कहा, यही बताने के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। आप इसे घर ले जाइए, इसकी मृत्यु हो चुकी है। यह सुनकर वह आश्चर्यचकित हो गए। उस समय उनकी सबसे छोटी बेटी सिर्फ 2 या 2.5 साल की थी और बड़ी बेटी 12 साल की थी। उन्होंने अपने पहचान के एक व्यक्ति सुरेश मेंघरे को फोन लगाया और बताया कि उनकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। आप गाड़ी लेकर आइए, इसे घर लेकर जाना है। गांव में लोग उन्हें पहचानते थे, इसीलिए किसी को भी बुलाओ तो वे आ जाते थे। डॉक्टर ने उन्हें उनकी पत्नी का मृत्यु का प्रमाण पत्र दिया। सुरेश गाड़ी लेकर अस्पताल आया। उन्होंने डेड बॉडी को अस्पताल से उठाकर गाड़ी में डाला और घर लेकर आए। फिर अंतिम संस्कार करना था। लेकिन उसी दिन यह क्रिया संभव नहीं थी, क्योंकि उनका गांव और ससुराल मध्य प्रदेश में है। इसीलिए घर वालों को आने के लिए समय चाहिए था। उन्होंने सोचा कि अंतिम क्रिया कल करते हैं। डेड बॉडी को घर लाने के बाद उन्होंने उसे जमीन पर लिटाया और उस पर एक सफेद कपड़ा डाल दिया। उनकी तीनों बेटियां अपनी मां को पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। मोहल्ले के कुछ लोग देखने आए। फिर उनकी चर्चा भी हो गई कि कल इसका अंतिम संस्कार करना है, अभी सो जाते हैं। मोहल्ले के लोग देखकर चले गए। सुरेश, जो गाड़ी लेकर आए थे, उन्होंने कहा कि मैं अभी घर जाता हूं और सुबह 1-2 लोगों को सामान इकट्ठा करने के लिए बोल देता हूं। लकड़ी लाना, कपड़े लाना, यह सब काम मैं कर दूंगा। तुम किसी बात का टेंशन मत लो। राधे श्याम जी ने कहा, ठीक है। उनकी घर के बाहर बात हुई और सुरेश चले गए। राधे श्याम जी घर के अंदर आए। अंदर जाकर उन्होंने देखा कि उनकी तीनों बेटियां अपनी मां को पकड़कर जोर जोर से रो रही थीं। वह दृश्य देखना ही उन पर बहुत भारी पड़ा। उन्हें लगा कि मैंने कुछ तो गलत किया है। अगर मैं अपनी गलती खुद समझ जाता तो आज ऐसा दिन देखना नहीं पड़ता। उनके दिमाग में अलग अलग ख्याल आने लगे। अगर मैं दूसरी शादी कर लेता हूं तो मुझे पत्नी तो मिल जाएगी, लेकिन इनको मां नहीं मिल पाएगी। वह अपने अंदर बहुत दर्द महसूस कर रहे थे। इस दर्द को वह सहन नहीं कर सके और घर से बाहर आए। उन्होंने फोन उठाया और सुरेश को फोन किया। सुरेश ने बोला कि
तुम्हारा दिमाग जगह पे नहीं है? तुम क्यों फोन कर रहे हो? मैं आता हूं ना कल, बोला तो है मैंने। तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा मैं। राधेश्याम जी ने सुरेश से कहा कि तू हमेशा मुझे एक चीज बताता था और हमेशा कहता था कि यह सब जो तू कर रहा है वह छोड़ दे और जिस मार्ग में मैं हूं उस पर आ जा। वह मार्ग क्या है वह तू मुझे बता। दरअसल हुआ यह था कि जब उनकी पत्नी की तबीयत खराब थी, तब सुरेश अक्सर उनसे बोलता था कि यह सब तंत्र क्रिया छोड़ दो और अपने परिवार के लिए, अपनी जिंदगी के लिए कुछ सही सोचो। यह रास्ता अच्छा नहीं है क्योंकि जमाना अच्छा नहीं है। तो जिस मार्ग में मैं हूं परमात्मा एक, वह मार्ग तुम भी अपना लो, तो कम से कम हमारा और तुम्हारा संबंध अच्छा हो जाएगा। सुरेश ने उन्हें एक बार नहीं, बल्कि कई बार ऐसा बोला था, लेकिन राधेश्याम जी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया और उसे अनसुना करते रहे। वह चौकीदार थे और सुरेश का खेत में आना जाना था, इसलिए उनकी जान पहचान थी। सुरेश ने फोन पर कहा, अब चीज तुम्हारे हाथ से निकल गई है तो उसका वापस आना मुश्किल है। तुम्हें आना था तो उसी के लिए आना था। वैसे भी तुम एक तांत्रिक आदमी हो तो तुम नहीं आ सकते इस मार्ग में। मुश्किल है तुम्हारे लिए इस मार्ग में आना। इस पर राधेश्याम जी ने उससे कहा, तू बता, क्यों नहीं आऊंगा मैं इस मार्ग में? सिर्फ तू ये बता कि वह मार्ग क्या है। सुरेश ने कहा कि अब तुम्हारी पत्नी तो मर चुकी है, अब तुम उस मार्ग का क्या करोगे? उन्होंने कहा, नहीं, तू अब तक मुझे इतना साथ देते आया है। तू अगर बोलता है तो मैं एक ही चीज बोलता हूं कि आज से हर चीज जो मेरी है मैं उसका त्याग करता हूं। लेकिन मुझे वह मार्ग बता कि कौन सा मार्ग है, कहां पर मिलता है और कितने रुपए में मिलता है। लगे तो कल सुबह अंतिम संस्कार करके पहले मां इसको अपनाऊंगा। सुरेश ने कहा, जो हो गया वह हो गया, लेकिन आगे जो है तो ऐसे दुख नहीं देखने पड़ेंगे। इसके लिए एक मार्ग है, उसका नाम है परमात्मा एक। यहां पर सिर्फ एक भगवान की ही पूजा करनी पड़ती है और तुम्हारे जितने भी दुख दर्द तकलीफ है वह सब खत्म हो जाती है। अब तुम्हारी पत्नी तो मर गई, मरा हुआ तो कोई वापस नहीं आता, लेकिन इसके बाद ऐसे दुख नहीं आएंगे अगर तुम इस मार्ग को अपनाते हो तो। राधेश्याम जी ने सुरेश को शब्द बोले कि मैं आज ही इसी वक्त इन सभी चीजों का त्याग करता हूं। जो भी मेरे पास तांत्रिक या आंतरिक विद्या है, मैं उन सभी का अभी के अभी त्याग करता हूं। और वह मार्ग कहां मिलता है मुझे अभी बता, और मैं अंतिम संस्कार तभी करूंगा जब तक मुझे यह मार्ग मिल नहीं जाता। लेकिन पहले यह बता कि वह मार्ग कौन देता है और वह व्यक्ति कहां पर रहता है। सुरेश ने बोला कि तुम एक बार फिर से विचार कर लो। राधेश्याम जी ने कहा, हां, मैंने बहुत विचार कर लिया, क्योंकि अब मेरे बच्चे हैं और उनको लेकर चलना है, तो मुझे यह मार्ग चाहिए। सुरेश ने कहा, सच में तैयार हो? उन्होंने कहा, हां, मैं पूरी तरह से तैयार हूं इस मार्ग को अपनाने के लिए। फिर सुरेश ने कहा, ठीक है, मैं कल प्रमोद को भेजता हूं, वह तुम्हें कल लेकर जाएगा मार्ग दिलाने के लिए मार्गदर्शक के पास। फिर उन्होंने फोन रखा और घर के अंदर आए तो उनकी बेटी उन्हें बोल रही थी, पापा, मां तो हाथ खींच रही है, उनकी उंगली भी हिल रही है। राधेश्याम जी ने उसे कहा, मरने वाला व्यक्ति कैसे हाथ हिलाएगा? बड़ी बच्ची बोली, नहीं नहीं पापा देखो, मां हाथ हिला रही है। जैसे ही उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और नाड़ी देखी तो नाड़ी चल रही थी। यह देखकर एकदम से उन्हें तसल्ली मिल गई। डेड बॉडी के पास उन्होंने एक दिया जलाया था। उन्होंने अपने बेटी को कहा कि जो दिया जल रहा है उसको बुझाओ, वहां से अगरबत्ती भी हटाओ। उसके ऊपर का सफेद कपड़ा भी हटा दिया और दूसरी शॉल लिए और उसके ऊपर डाल दी। फिर उनकी पत्नी इशारे से बोल रही थी कि मुझे उठाओ। उन्होंने उसे उठाया और दीवार से सटा दिया। उसने तीनों बेटियों से पूछा कि तुमने खाना खाया क्या? सभी ने हां कहा। उन्होंने पत्नी से पूछा, तू खाना खाएगी क्या? उसने कहा, हां, मुझे खाना खाना है और चाय भी पीनी है। फिर चाय बनाकर उसको पिलाई। फिर बड़ी बेटी ने दाल और रोटी बनाई। फिर उनकी पत्नी खुद उठकर बाथरूम गई। यह सब देखकर वह हैरान हो गए। जिसने 3 महीने से कुछ नहीं खाया है, जो खुद उठकर चल नहीं सकती, जिसका सब कुछ बेड पर ही करना पड़ता है, वह कैसे अपने आप उठकर बाथरूम चली गई? वह तो बस देखते ही रह गए कि यह चमत्कार आखिर हुआ कैसे। फिर वह खुद चलकर बाथरूम से घर के अंदर आई और थोड़ी देर में खाना खाने लगी। उन्होंने कहा,
तुम भी खाओ और मैं भी खाती हूं। उसने 2 रोटियां और दाल खाई। बच्चों ने और उसने साथ मिलकर खाना खाया। फिर उसने कहा कि आप सो जाओ और मैं भी सो जाती हूं। और वे सो गए। उनकी पत्नी सुबह 4 बजे उठ गई। उसने पानी गर्म किया और नहाकर तैयार हो गई और उन्हें उठाने आई। उसने उन्हें उठाया और कहा कि उठो, वह अभी आ जाएगा। तो अपने को जाना है, सुबह आने वाला है ना, वह अपने को जाना है ना। राधे श्याम जी को लगा वह कोई सपना तो नहीं देख रहे हैं। उन्होंने उसकी तरफ देखा तो वह दूसरी साड़ी पहनकर तैयार थी। वह बिस्तर से उठे। पत्नी ने कहा, मैं नहा ली हूं, अब तुम जाओ और जल्दी नहा लो। वह गए, नहाए। नहाने के बाद प्रमोद को फोन लगाया। उनसे पूछा, प्रमोद, तू कहां पर है? उसने कहा, मैं घर पर हूं और अभी नहाने जा रहा हूं। उन्होंने उससे कहा, तू नहाना बंद कर और पहले मेरे घर आ। उसने कहा, हाँ, आता हूं ना, सुरेश भाऊ ने बताया है मुझे आने के लिए। लेकिन उन्होंने फिर से कहा, हाँ, पता है, लेकिन तू पहले सब कुछ छोड़कर यहां मेरे घर आ। वह नहाया भी नहीं, सिर्फ ब्रश किया था और वैसे ही उनके घर चला आया। जैसे ही वह घर आया तो उनकी पत्नी उसके लिए चाय का कप पकड़कर उसके सामने खड़ी हो गई। वह देखकर हैरान हो गया कि यह क्या हो गया। कल सुरेश ने उसे बताया था कि उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार करना है, इसके लिए लकड़ियां लानी थी और उन्हें परमात्मा एक मार्ग दिलाने के लिए मार्गदर्शक के पास जाना था। लेकिन जो उसने देखा वह देखकर दंग रह गया। प्रमोद ने पूछा कि राधे श्याम भाऊ, ये कैसे क्या हो गया? इसे तो हमने कल डेड बॉडी बोलकर गाड़ी में लाए थे। राधे श्याम जी ने उससे कहा, भाऊ, ये कौन सा करिश्मा है, मुझे नहीं पता। ये तो खुद अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती थी, लेकिन आज तेरे सामने खड़ी है। मुझे भी नहीं मालूम ये कैसे हुआ। उन्होंने प्रमोद से कहा, अब बता, सुरेश ने क्या कहा था? उसने कहा कि सुरेश भाऊ ने बताया कि हमें केशवराव चौधरी के पास चनकापुर जाना है, जो परमात्मा एक के मार्गदर्शक है, उनसे मार्ग लेने के लिए। ये बात बाद में मोहल्ले वाले लोगों को भी पता चल गई। वे भी हैरान हो गए कि यह ऐसे कैसे हो गया। राधेश्याम जी ने प्रमोद से कहा, यह चाय पी और हम पहले चलते हैं स्पन उनके पास, जिनके पास से यह मार्ग मिलता है। फिर वे 3 लोग और बच्चे बाइक पर बैठकर छनकापुर गए, केशवराव चौधरी इनके पास। यह बात 2014 की है। उनके पास जाने के बाद उन्होंने पूरी घटना बताई और यह भी बताया कि मैं एक तांत्रिक हूं और मेरे पास 48 प्रकार की अलग अलग तांत्रिक विद्याएं हैं। फिर मार्गदर्शक ने कहा कि इस मार्ग में आपको पूरी तरह से शुद्ध रहना पड़ेगा, जिसमें आपके घर में जो भी कुछ पुरानी चीजें हैं या तंत्र मंत्र के जो भी साधन हैं या जो भी विद्या आपके पास है, उसका आपको विसर्जन करना पड़ेगा। घर की साफ सफाई करो और भगवान के नाम की एक अगरबत्ती लगाओ। 3 दिन, चौथे दिन समाप्ति होने के बाद मुझे मिलने आओ। इन 3 दिनों में जो तांत्रिक विद्या उनके पास थी, उन सभी 48 विद्याओं का विसर्जन करना था। इसके लिए उन्हें कन्हा नदी में जाना था। उन्होंने प्रमोद से कहा कि तुम भी मेरे साथ चलो, तो वे दोनों कन्हा नदी में जाने के लिए निकले। उन्होंने पीपल के 48 पत्ते लिए। उसमें से एक पत्ता लिया, उस पर इंसानी मुर्दे की हड्डी से एक मंत्र लिखा, उसे नदी के पानी में डुबोया। फिर निकालकर उसे हाथ में लेकर एक डुबकी मारी और पानी में छोड़ दिया। ऐसे एक तांत्रिक विद्या का विसर्जन उन्होंने कर दिया। इस तरीके से 48 बार करना था। ऐसा कर करके उन्होंने 47 बार डुबकी मारी और 47 तांत्रिक विद्याओं का विसर्जन कर दिया। अब एक चीज बच गई थी। वह था 3 महीने का बच्चा, जिसे उन्होंने सिद्ध किया था। सबसे पहले तो मैंने राधेश्याम जी से पूछा कि इस छोटे से बच्चे को सिद्ध कैसे करते हैं और उससे किस तरह के काम किए जाते हैं। तो उन्होंने बताया कि एक बच्चा था 3 महीने का, जिसकी किसी कारणवश मृत्यु हो गई। उसको घर वालों ने दफन भूमि में गाड़ दिया था। दफनाने के बाद कोई एक दिन अमावस्या या पूर्णिमा का होना चाहिए। इन 2 दिनों में अगर कोई मरा हुआ बच्चा मिल जाता है तो उसे सिद्ध किया जा सकता है। 21 दिन की क्रिया करके उसे सिद्ध किया जाता है। इस सिद्ध किए हुए बच्चे से बाकी भूतों या शैतानों को काबू में किया जा सकता है। जैसे कहीं जमीन में सोना दफनाया हो तो उसे बाहर निकालकर भी दे सकता है। अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाती है जिस पर किसी ने तांत्रिक क्रिया कर दी हो
और उसे 1, 2 या 3 बार खुद इलाज करने के बाद भी वह सुधर नहीं रहा है, तो फिर इस सिद्ध किए हुए बच्चे को बोलते थे कि जिसने तांत्रिक क्रिया की है, उसको एक तो समझाओ या नहीं तो सीधा श्मशान लेकर चले आओ। मतलब सीधा उस तांत्रिक को मार देता था। तो वह 3 दिन में मर जाता था, क्योंकि ये आज एक को परेशान कर रहा है, कल दूसरे को करेगा। इससे अच्छा ये है कि उसको खत्म ही कर दो। इस तरीके से अलग-अलग काम उस बच्चे की आत्मा से किए जाते हैं। अब इनमें से उन्होंने कौन से काम किए, इसके बारे में उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया है और यह भी स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने स्वयं इस बच्चे को सिद्ध किया था या फिर उनके गुरु से यह सिद्धि उन्हें मिली थी। इस विषय पर हम यहां कोई निश्चित जानकारी नहीं दे सकते हैं। अब हम वापस आते हैं उस अनुभव पे जहां राधेश्याम जी नदी के प्रवाह में उतरे थे अपनी तांत्रिक विद्याओं को विसर्जित करने के लिए। तो जब आखिरी बार पत्ते पर मंत्र लिखकर उसको पानी में विसर्जन करने की बारी आई, जैसे ही डुबकी मारी और उसे पानी में छोड़ा, वैसे ही नदी का पानी हवा में खड़ा हो गया। वह अपनी आवाज करने लगा और इंसान के चीखने चिल्लाने जैसी आवाजें आने लगी। यह देखकर प्रमोद डर गया। भले ही प्रमोद परमात्मा एक मार्ग में था, लेकिन उसने ऐसा कुछ पहली बार ही देखा था, इसीलिए वह डर गया। राधेश्याम जी उसे दिख नहीं रहे थे, क्योंकि पानी खड़ा हो गया था, जैसे कोई भंवरा घोल घूम रहा है। यह सब देखकर प्रमोद भागने लगा। राधेश्याम जी ने प्रमोद को आवाज दी, रुक जा, डर मत, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं हूं यहां पर। मेरे होते हुए तुझे इन चीजों का कुछ नहीं हो सकता। ये इस पानी के गोले से बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ गोले के अंदर ही रहेगा। करीब 2 मिनट तक वह पानी का भंवर ऊपर उठा रहा होगा और बाद में सब कुछ शांत हो गया। फिर वे घर वापस आ गए और जैसे उनके मार्गदर्शक ने उन्हें बताया था, तो वह उनके पास गए। उन्होंने उन्हें बताया कि मेरे पास जो भी था, मैंने उसका विसर्जन कर दिया है। इस पर मार्गदर्शक ने उन्हें 11 दिन का कार्य दिया। जैसे जैसे उनके मार्गदर्शक बताते गए, वे वैसे ही कार्य करते गए। फिर 2015 में उन्होंने त्याग का कार्य किया। उसके बाद 9 हवन हो गए। मार्ग में आने से पहले पत्नी के इलाज पर लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए खर्च हुए थे। राधेश्याम जी कहते हैं, अच्छा हुआ कि बाबा जुमदेव जी जैसे व्यक्ति इस धरती पर आकर उन्होंने इस परमात्मा एक मार्ग की स्थापना की और उसको सभी लोगों को फ्री में बांट दिया। तो कम से कम समाधानी तो मिली, नहीं तो पता नहीं हमारा क्या होता। वह कहते हैं कि इस बात को कोई सत्य माने या असत्य माने, मुझे उसका कुछ नहीं करना। जहां मुझे समाधानी मिली, मैं उसी के गुण गा रहा हूं। यह अनुभव सुनते समय राधेश्याम जी से मैंने प्रश्न पूछा था कि आपके जैसे ही एक और तांत्रिक इस मार्ग में आए थे, जिनका नाम है संतोष राव जी वानखेड़े, और ऐसा सुनने में आया था कि उनके पास तो 750 प्रकार की अलग अलग तांत्रिक विद्याएं थी। इस पर राधेश्याम जी ने पुष्टि करते हुए कहा, हाँ, मुझे पता है। उन्होंने आगे बताया कि 2-3 बार तो मेरी उनसे मुलाकात भी हुई है। संतोष राव जी वानखेड़े भी बहुत बड़े और सिद्ध तांत्रिक थे। उन्होंने महान त्यागी बाबा जुमदेव जी पर 3 जानलेवा तांत्रिक वार किए थे, लेकिन इस दैवीय शक्ति के सामने वे तीनों वार उन्हीं पर वापस पलट गए थे। उस समय बाबा के ऐतिहासिक शब्द थे कि इस मार्ग के किसी भी सेवक पर कोई भी तांत्रिक क्रिया असर नहीं कर सकती। अगर आपने संतोष रावजी वानखेड़े का यह अद्भुत अनुभव नहीं देखा है, तो आप उसे हमारे चैनल पर जरूर देख सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट मैंने यहां लगाया है। राधेश्याम जी का यह अद्भुत अनुभव सुनने के बाद हमारे श्रोताओं में से अगर किसी को यह घटना काल्पनिक लग रही है, तो मैं उन्हें बता दूं कि हमने शुरुआत में राधेश्याम जी का पता बताया है। वे चाहे तो उनसे स्वयं मिलकर इस घटना की सत्यता की पुष्टि कर सकते हैं। परमात्मा एक मार्ग में भगवान को सिर्फ शब्द देने मात्र से ही भगवान खड़े हो जाते हैं। यह एक दैवीय शक्ति है जो हर वक्त जागृत रहती है। जब कोई इंसान भगवान को सच्चे मन से वचन देता है कि मैं परमात्मा एक मार्ग में आऊंगा, तो इस पर भगवान खड़े हो जाते हैं और उन्हें अपने जीवन में तुरंत फर्क दिखना शुरू हो जाता है। इन अनुभवों पर आधारित वीडियो को बनाने में सच में काफी मेहनत लगती है। आप सभी दर्शकों से हमारी विनम्र विनती है कि हमारे वीडियो देखने के बाद इन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से जितना हो सके उतना अधिक शेयर जरूर करें। अगर आप परमात्मा एक मार्ग के सेवक हो, तो इसे अपनी जिम्मेदारी समझकर वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। आपका यह छोटा सा प्रयास
बाकी लोगों को भी जागरूक करने में बहुत सहायक होगा। अगर आपके पास भी कोई अद्भुत अनुभव है, तो कृपया हमारे ईमेल आईडी पर हमसे संपर्क करें। हम आपसे बात करके आपका अनुभव सुनेंगे और उसे इस यूट्यूब चैनल पर पूरे सम्मान के साथ साझा करेंगे। अब तक हमारे वीडियो को इतना स्नेह और प्यार देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।